हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड के एक बहुत ही बड़े बदलाव के बारे में जो आपको पता रहना चाहिए। अगर आपके पास भी आधार कार्ड है और सबकी तरह आप भी आधार कार्ड यूज़ कर रहे हैं हर जगह पे, तो आधार कार्ड के इस बड़े अपडेट के बारे में आपको पता ज़रूर रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुना आपने। आधार कार्ड रखने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है जो सरकार की तरफ से सामने निकल के ये आया है। दोस्तों, आज के समय में क्या देखा जाता है कि ऐसा कोई पर्सन होगा, शायद ही कोई होगा जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा। तो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए समस्या क्रिएट कर सकता है, जो यूडीआई की तरफ से अपडेट आया है। दोस्तों, सरकार की तरफ से अपडेट ये आया है, जैसे पहले क्या था, अगर आपको आधार कार्ड मान लीजिए नया बनवाना है, नया आधार कार्ड अगर आपको बनवाना है तो क्या होता है, सिंपली आप जाएंगे, अपना थंब प्रिंट लगाएंगे, अपना फिंगरप्रिंट वेरीफाई कराएंगे, आधार कार्ड आपका बन जाएगा। एक हफ्ते के अंदर जो है आपको मिल जाएगा। वो चाहे आप यूडीआई के पोर्टल से डाउनलोड करें, चाहे आपके पोस्ट ऑफिस के थ्रू घर पे रिसीव हो, वो एक हफ्ते में हो जाता था। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से यूडीआई पोर्टल की तरफ से बड़ा अपडेट ये आया है कि अगर अब आप कोई नया आधार कार्ड बनवाते हैं तो उसमें जो है आपको 6 महीने का समय लग जाएगा। जैसे पासपोर्ट बनता है तो उसमें आपका आईडी वेरिफिकेशन होता है, एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, और जो आपके नियर पुलिस थाना होता है वहाँ के ऑफिसर्स आपके घर पे चेक करने आते हैं, वेरीफाई करने के लिए आपका घर यहीं पे है, आपका एड्रेस यहीं पे है। तो ये सब चीज़ें होंगी। अगर अब आप कोई नया आधार कार्ड बनवाते हैं तो मान के चलिए 6 महीने का समय सरकार ने दिया है, आपको 5 महीना तो लग ही जाएगा। कितना भी जल्दी काम होगा, आपको जो है 5 से 6 महीना लग ही जाएगा, क्योंकि अपडेट ये बहुत बड़ा सामने आ रहा है। दोस्तों, पहले क्या था, अगर आप आधार कार्ड में कोई बदलाव करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए फ़ोटो चेंज कराना चाहते हैं, नाम बदलवाना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना चाहते हैं, एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई आपको प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ देने का मतलब, जैसे आपको फ़ोटो चेंज कराना है, मोबाइल नंबर चेंज कराना है, ईमेल आईडी चेंज कराना है, तो इसके अलावा इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको अपने आधार कार्ड में नाम चेंज कराना है तो उसके लिए आपको जो है डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप नाम चेंज कराना चाहते हैं, अगर आप जो है 10th क्रॉस कर लिए तो आपको 10th की डिग्री देनी पड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो आपको जो है मतलब बर्थ सर्टिफिकेट एक तरह से वो भी हो जाता है। अदरवाइज़ कुछ जगह लोग बोलते हैं आपके जो, हाँ, जैसे अगर आप शहर में हैं तो जो नगर पालिका के चेयरमैन रहते हैं उनसे लिखवा के आपको देना पड़ता है। तो इस तरह का तमाम वेरिफिकेशन देना पड़ता है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ करा रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ भी आपको जो है 10th की मार्कशीट से हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप स्कूल में अभी स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो स्कूल में आप जाएंगे, जो करेक्शन फॉर्म आधार कार्ड का होता है उसको भरवाएंगे, स्कूल वाले स्टाम्प करके वेरीफाई करके देंगे, उसके बाद आपका करेक्शन होगा। इस तरह का समस्या था, तो जो कि ये समस्या नहीं है, ये इसको आपने करा लिया, उसके बाद जो है 1 हफ्ते के समय के बाद आपको आधार कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अभी जो अपडेट ये आया है, अगर अब आप नया आधार कार्ड कोई बनवाते हैं, अगर आप भारत के नागरिक हैं या कहीं के भी नागरिक हैं, आप अगर 18 साल से ज़्यादा की आपकी एज हो गई है, जी हाँ, अगर आप 18+ हो गए हैं, अब अगर उसके बाद आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो आपको कम से कम 5 से 6 महीने का समय लग जाएगा। या कोई भी आधार कार्ड अगर बनवाता है तो जो है वो पूरी तरह से वेरिफिकेशन होगा, आईडी वेरिफिकेशन होगा, और एड्रेस पूरा वेरीफाई किया जाएगा। आपके घर पे आके वो देखेंगे, 2-4 लोगों से बातचीत करेंगे, वेरीफाई करेंगे आप यहीं के निवासी हैं, आपके माता पिता यहीं के निवासी हैं, जो आपके पूर्वज हैं वो यहीं के निवासी हैं कि नहीं हैं। तो आधार कार्ड का ये बड़ा अपडेट है जो काफ़ी लोगों को मतलब जो है समस्या दिख रहा है कि इसमें क्या ऐसा अपडेट नहीं आना चाहिए था, इतना लंबा समय तो नहीं लग जाएगा। और दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आधार कार्ड का जो अपडेट आया है इसलिए आया है, जैसे अपने इंडिया में क्या है, कोई भी जैसे नेपाल हो गया, अपने जो पड़ोसी देश हैं वहाँ के लोग भी आ करके इंडिया में आ सकते हैं, जाहिर सी बात है आ सकते हैं। आने के बाद यहाँ का आधार कार्ड आप बनवा सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड जो है वो आपका पहचान है, नागरिकता का पहचान नहीं है। वो आपका पहचान पत्र एक है कि आप यहीं के निवासी हैं, लेकिन वो नागरिकता का पहचान नहीं है कि आप भारत के नागरिक हैं या किसी और देश के नागरिक हैं। आधार कार्ड से ये नहीं प्रूफ होता है। तो वो आपका सिर्फ एक पहचान पत्र है, ना कि नागरिकता का कोई प्रमाण है कि आप भारत के ही नागरिक हैं। ऐसे में क्या होता है, जो विदेशी मतलब जो हमारे यहाँ वहाँ इंडिया में आ जाते हैं, आधार कार्ड बनवा लिए, अगर वो आधार कार्ड बनवा लिए हैं, जैसे मान लीजिए कोई हमारा पड़ोसी देश जैसे नेपाल से है, ठीक है, नेपाल का कोई भी नागरिक आता है, अपने यहाँ आधार कार्ड मान लीजिए बनवा लेता है, ठीक है, आधार कार्ड वो बनवा लिया। अगर अगर एक बार आपका आधार कार्ड बन गया है तो इस आधार कार्ड के बनने से आपका पैन कार्ड बन जाएगा, आपका जो है बैंक में अकाउंट ओपन हो जाएगा, आप ITR फाइल कर सकते हैं, ठीक है। जो सरकारी सुविधाएं जो होती हैं, PM आवास रहता है,
ठीक है, श्रम योजना का लाभ रहता है, या तमाम तरह का सरकार की तरफ से जो बेनिफिट मिलता है उसका आप लाभ उठाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसीलिए आधार कार्ड मात्र एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको अगर आधार कार्ड को हम ट्रैक कर लेते हैं, अगर आधार कार्ड को हम ट्रैक करते हैं तो हमें इसके बिहाफ पे सारा प्रमाण मिल जाएगा कि आप गवर्नमेंट के किन किन रूल को, किन किन सर्विसेज का लाभ उठा रहे हैं। आपके आधार नंबर से ये पूरा वेरीफाई हो जाएगा। इसीलिए आज के समय में आधार कार्ड को जो है सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बताया गया है, और बताया गया है कि इसके यूज़ से सरकार को आपका डाटा रखने में, डाटा फीडिंग में किसी आधार नंबर से ट्रैक हो जाए कि गवर्नमेंट के किन किन पॉलिसीज़ में आप इंक्लूड हैं और कौन कौन सी सुविधाएं आप उठा रहे हैं। आधार कार्ड से ये ट्रैक हो सकता है। दोस्तों, ये अपडेट आया है आधार कार्ड को लेकर के। अगर नया आधार कार्ड आप बनवाते हैं तो आपको 5 से 6 महीने का समय लग जाएगा नया आधार कार्ड मिलने में। बाकी आधार कार्ड के बारे में एक बड़ा अपडेट और आया है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके आधार कार्ड धारक हैं तो ये जानकारी आपको पता रहना चाहिए, और जिनके अगर आपके घर में अभी किसी का आधार कार्ड नहीं बना है तो ज़रूर बनवाइए, क्योंकि आगे चल के समस्या और बढ़ जाएगा। इसीलिए हमेशा गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के हिसाब से अप टू डेट रहिए। डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट ही ऐसा चीज़ है जिसके बिहाफ पे आप गवर्नमेंट के किसी भी सर्विस को उठा पाएंगे, किसी भी स्कीम का आप लाभ उठा सकते हैं। अदरवाइज आप कोई लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो आधार कार्ड का ये अपडेट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या ऐसा होना चाहिए था या इसमें ऐसा चेंजेस नहीं करना चाहिए था, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी हम मिलते हैं किसी और नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।